बच्चों, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ मैथमेटिक्स। मैं हूं मिस रश्मि और आज हम पढ़ने वाले हैं दो बहुत ही खूबसूरत नंबर्स के बारे में, को प्राइम नंबर्स, को प्राइम एंड ट्विन प्राइम नंबर्स। ठीक है, को प्राइम और ट्विन प्राइम नंबर। तो ये होते क्या है को प्राइम नंबर? को प्राइम नंबर्स तो वो नंबर्स होते हैं जिनके बीच में नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट वन, मतलब वन के अलावा इनके बीच कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। एग्जाम्पल आप देखिए, एट के फैक्टर्स जो होते हैं वो होते हैं 1, 2, 4 एंड 8। 8 के फैक्टर्स ये होते हैं। और 15 के फैक्टर्स है 1, 3, 5 और 15। अब आप देखिए 2, 4, 8 और 3, 5, 15 ये तो बिल्कुल कॉमन नहीं है, बट 1 एक कॉमन फैक्टर है दोनों के बीच में। तो जिसके बीच में सिवाय 1 के कोई और कॉमन फैक्टर ना हो वो आपके होते हैं को प्राइम नंबर्स। अब ट्विन प्राइम क्या होते हैं? बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं को प्राइम और ट्विन प्राइम नंबर्स के बीच में। ट्विन प्राइम नंबर्स वो सेट ऑफ प्राइम नंबर्स होते हैं जिनके बीच में सिर्फ 2 का डिफरेंस होता है। ठीक है, जैसे कि 3 एंड 5। 3 भी एक प्राइम नंबर है, ठीक है, 5 भी एक प्राइम नंबर है। 3 + 2 अगर मैं करूं तो मुझे 5 मिलता है, 3 + 2। तो 2 का डिफरेंस हो जो जिन 2 प्राइम नंबर्स के बीच में, उनको हम कहते हैं ट्विन प्राइम नंबर्स। जैसे कि 3, 5, 5, 7। 5, 7 भी एक ट्विन प्राइम नंबर है। जैसे कि 11, 13। 11, 13 भी एक, 11 और 13 भी एक ट्विन प्राइम नंबर्स का पेयर। अब आपका होमवर्क ये है 1 से लेके 100 तक जितने भी ट्विन प्राइम नंबर्स हैं वो आप अपनी नोटबुक्स में लिखेंगे और अपनी मैम को, अपने टीचर को कल आप बताएंगे कि 1 से लेके 100 तक में कितने ट्विन प्राइम नंबर्स का पेयर आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए को प्राइम नंबर्स आपका हो गया। ठीक है, अब आ जाइए एक्सरसाइज 3.2 पे। एक्सरसाइज 3.2 में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर को प्राइम। को प्राइम तो आप फैक्टर्स निकालेंगे इसके को प्राइम नंबर्स के लिए। सो सपोज ए है आपका 16 एंड 21। 16 के फैक्टर्स 2 एंड 8, देन 2 एंड 4, देन 2 एंड 2। ठीक है, तो यह इसके फैक्टर्स हो गए। जैसे कि आपने लिखा इसके फैक्टर्स, 16 के फैक्टर्स आपने लिखे 1, 2, 4, 8 एंड 16। ओके, ये इसके फैक्टर्स हो गए। अब 21 के फैक्टर्स अगर मैं लूं 3 एंड 7, तो इसके फैक्टर्स हो गए 1, 3, 7 एंड 21। सो इनके बीच में आप देखिए सिर्फ 1 एक कॉमन फैक्टर है, तो इसीलिए ये को प्राइम नंबर्स है। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको करना और बताना कि कौन कौन से को प्राइम नंबर्स हैं इनमें से। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एक नंबर का चार्ट दिया हुआ है 1 से लेके 50 तक। तो हम सिर्फ 1 से लेके 50 तक नहीं करेंगे, हम 1 से लेके 100 तक करेंगे। 1 से लेके 100 तक इसमें प्राइम, कॉम्पोजिट एंड ऑल द पेयर ऑफ को प्राइम नंबर्स आपको निकालना है। ठीक है, को प्राइम नंबर्स कैसे कैसे आप निकालेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया 16 एंड 21 आपका को प्राइम नंबर है। जैसे कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि 8 और 15 आपके को प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, इस तरीके से आप को प्राइम नंबर्स के पेयर्स ढूंढेंगे, मैक्सिमम आप जितने ढूंढ सकते हैं। ठीक है, सो इसके लिए आपको पूरा एक दिन मिलता है। कल आप ढूंढ के लेकर आएंगे सारे प्राइम नंबर्स 1 से लेके 100 तक, सारे कॉम्पोजिट नंबर्स 1 से लेके 100 तक, एंड को प्राइम नंबर्स एंड आल्सो ट्विन प्राइम नंबर्स। ओके, चलिए
जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो है HCF एंड LCM। HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और जो LCM होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल के बीच में अगर मैं आपको वो कराऊं, अगर हम फेमिलियर हुए तो कॉमन फैक्टर्स या ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर्स को जो कहते हैं, फैक्टर्स जब हम निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन या लॉन्ग डिवीजन मेथड से, तो जो सबसे बड़ा फैक्टर है दोनों नंबर्स के बीच में वो होता है, ठीक है। तो ये हमेशा लेस देन और इक्वल टू नंबर होता है, whereas lowest common multiple is greater than or equal to the numbers होता है, ओके, greater than or equal to the numbers, fine। so ये आपका LCM और HCF का मेन पॉइंट है। अब LCM और HCF देखने से पहले सबसे पहले मैं HCF देखती हूँ। HCF निकालने के दो तरीके हैं, ठीक है। HCF निकालने के दो तरीके हैं। सबसे फर्स्ट मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन, एंड जो दूसरा मेथड है वो है लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन एंड लॉन्ग डिवीजन मेथड, ये दो मेथड्स हैं हमारे पास। अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन की बात करूं, प्राइम फैक्टराइजेशन, और निकालूं मैं फैक्टर्स 12, 15 एंड 20 के, ठीक है। सो 15 एंड 20 के प्राइम फैक्टर्स में निकालूंगी। जैसे 15 का प्राइम फैक्टर मैंने लिखा 3 5s एंड 5 1s, ठीक है। एंड 20 के मैंने लिखे 2 10, 2 5 एंड 5 1। सो मैंने लिखा 15 कैन बी रिटन एज 3 into 5, whereas 20 can be written as 2 into 2 into 5। अब जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है इन दोनों के बीच में वो है 5, करेक्ट। सो इसीलिए HCF जो आया आपका वो आया 5। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो आया वो आपका क्या आया, 5 आया, ठीक है। अब अगर मान लो मुझे 2 से ज्यादा नंबर दिए होते, ठीक है, तो इनका ये कैसे निकलता, 2 से ज्यादा नंबर्स में सेम है, सेम, ठीक है। कौन सा मेथड कर रहे हैं हम, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मुझे नंबर दिए हैं 24, 36 एंड 42। तो 24, 2 12, 2 6, 2 3, 3 1, 36, 2 18, 2 9, 3 3, 3 1, 42, 2 21 and 3 7 7 1। सो अब आपने लिखा 24 equals to 2 into 2 into 2 into 3, then 36 could be written as 2 into 2 into 3 into 3, and 42 could be written as 2 into 3 into 7, ठीक है। अब देखिए ये 2 सब में है, बट यहां पर 2 सिर्फ 2 में है, या अब यहां पे ये 3 जो है ये सब में है, ये देखिए ये 3 सब में है। तो अगर मैं देखूं इसका कॉमन फैक्टर जो तीनों में है, दो नंबर्स में, कॉमन फैक्टर हो गए आपके 2 into 3, तो देयरफॉर HCF जो होगा इसका वो हो जाएगा 6। समझ में आया क्या किया मैंने यहाँ पर, आपने देखा कि इन तीनों नंबर्स के जो HCF हैं, मतलब फैक्टर्स हैं, उनमें से जितने भी कॉमन फैक्टर्स थे उनमें से जो सबसे बड़ा फैक्टर था वो आपका HCF आएगा। गॉट माय पॉइंट? दिस इज हाउ यू फाइंड HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। नाउ स्टार्टिंग विद लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड कर लेते हैं एक बार।
तो हमने अब लॉन्ग डिवीजन मेथड किया है। मान लो मैंने बोल रहा है HCF ऑफ 36 एंड 170, 36 एंड 170। तो बेटा जी क्या करना है आपको, आपको 36 से 36 को डिवाइड करना है 170 को। कैसे लिखेंगे इसको, इसको लिखने का तरीका है 36 170 एंड डिवाइड आपने किया तो 36 4 सा होता है 144, माइनस किया 10 में से 4 गया 6, 6 में से 4 गया 2, 26। अब देखो बेटा आपने ये 26 को एज इट इज लिखा और ये जो नंबर है इसको उठा के आपने यहाँ रख दिया 36, 26 1 26 माइनस किया 10। अगेन जब तक रिमाइंडर आपका 0 ना आ जाए तब तक आपने इस तरीके का स्टेप फॉलो करना है। 2 26, ठीक है, और 10 1 6 4, देन 1 4 2 एंड 4। सो ये लास्ट में ऐसे बचता है 2 एंड 4, 2 अब जिस नंबर से ये पूरा का पूरा डिवाइड हो गया, ठीक है, जिस नंबर से ये पूरा का पूरा डिवाइड हुआ वो था 2, ठीक है, तो ये जो 2 है therefore HCF of 36 and 170 is 2। समझ में आया? कोई बात नहीं समझ में आया तो एक और बार कर लेते हैं, बट आपको ये देखना है आपने तब तक डिवाइड करते रहना है जब तक आपका रिमाइंडर 0 ना आ जाए। समझ गए आप लोग? ठीक है, एक और बार देख लेते हैं इसको। जैसे कि मेरे पास नंबर है 96 एंड 218, ठीक है, 96 एंड 218। अब मैंने क्या किया, मैंने 96 से डिवाइड किया 218 को, तो 9 2 18 होता है, 6 2 12, 9 2 18 एंड 19 192, माइनस किया 8 में से 2 गया 6 एंड 10 में से 11 में से 9 गया 2, ठीक है। अब मैंने 26 से डिवाइड किया 96 को। 26 अगर मैं 3 करूं, 3 6 3 18, 3 2 6 एंड 7, 4 से करूंगी तो ज्यादा हो जाएगा। 16 में से 8 गया, 8 बचा 18। अब 26 18 2 36 होता है, तो 1 18, 16 में से 8 गया 8 एंड देन नाउ अगेन 18 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, 8 से 18 को डिवाइड करोगे, 8 2 16 माइनस एंड 2 रिमाइंडर। अब इस 2 को 8 को 2 से डिवाइड करोगे, ये एग्जैक्टली यहां आ जाएगा। सो 4 8 माइनस, नाउ यू कैन सी माय रिमाइंडर इज 0, है ना, मेरा रिमाइंडर 0 आ गया। किस पे 0 आया? इस पे डिवाइड करने पे 0 आया। तो मेरा HCF ऑफ 96 एंड 218 क्या बन जाएगा? 2। देखिए बच्चे, दोनों मेथड में से आप लोगों के लिए जो इजियर मेथड है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होंगे आपको रियलाइज होगा कि ये मेथड एक ज्यादा इजी और क्विकर मेथड है और जिसके अंदर आपको बेकार में दोनों नंबर्स के साथ प्रॉब्लम नहीं आती, ठीक है। ये तो थे जब दो नंबर्स को हम लॉन्ग डिवीजन से करते हैं। जब हमारे पास 3 नंबर हो और उनसे हमको लॉन्ग डिवीजन करना हो, उस केस में क्या करते हैं ये देख लेते हैं, ठीक है। तो 2 नंबर्स हैं हमारे पास 90 108 एंड 126।
वैसे तो आप किसी भी नंबर्स को ले सकते हैं, मैं जनरली बोलती हूँ बच्चों को करने के लिए कि आप सबसे बड़ा और सबसे छोटे नंबर को डिवाइड कीजिए 126, ठीक है। सो आपने डिवाइड किया, 9 2 180 होता है, इसलिए 9 1 90 ही करा मैंने, माइनस, देन 6 12 में से 9 गया 3, देन दिस विल गेट डिवाइड बाय 90, ओके। अगर मैं करूं 3 से तो बड़ा हो जाएगा, तो मैं 2 से करूंगी, ठीक है। तो ये आ जाएगा 12, 3 2 6 72, माइनस किया 8 and 1 18 and 36। अब देखिए 18 2 36 होता है, 18 पे ये नंबर एग्जैक्टली डिवाइड हो गया, तो मतलब HCF of 90 and 126 is 18। अब मुझे ये देखना कि भाई इसका भी HCF है या नहीं है, तो ये 18 से ही 108 को मैंने डिवाइड कर दिया, ठीक है। 18 से 108 को डिवाइड करने के लिए मैं करती हूँ 6 से, 6 8 48, 6 1 6 9 10 11 8 9 10, ठीक है, 7 8 9 10, तो ये आ गया। तो therefore HCF of 90 108 and 126 is 18। आई होप सबको समझ में आया होगा ये, ठीक है। Based upon this is your exercise 3.3. Let us quickly do. Okay, let's start with exercise and find the HCF using prime factorization. Question number 1. I'll do only one part each from both the questions so that you can try out the rest of it. E part मैं देख रही हूँ, मेरे पास है question 108, 264 and 324. प्राइम फैक्टराइजेशन आपको बोला है मेथड, इसीलिए आप प्राइम फैक्टराइजेशन से ही करेंगे, उसके अलावा कोई मेथड यूज नहीं करेंगे। यहाँ पर 108, बेटा यहाँ पर समझने की आपको बहुत जरूरत है, डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको याद होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर ये 2 है, सॉरी 8 है, तो ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा 54, अगेन 2 से डिविजिबल हो जाएगा 27। अब ये 27 आ गया, प्राइम नंबर तो नहीं है ये, इसीलिए 2 से डिविजिबल नहीं हो सकता, तो मैं 3 से देखूंगी, 7 + 2 9 होता है, 3 से हो रहा है, तो 3 9s 3 3s and 3 1s, अगेन 264 264, ठीक है। तो आप देखिए 264 किससे हो पाएगा, 264 आपका 2 से हो सकता है, 132 अगेन 2 से हो सकता है, 66 अगेन 2 से हो सकता है, 33 3 + 3 6 which is a multiple of 3, तो 3 11, अब 11 1s। Now again 324 2 162 281, 8 + 1 9, तो ये इजीली 3 से डिविजिबल है, 3 2 6 7 3 9 3 3 and 3 1। इस मेथड का नाम ही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, तो जब आप डिवाइड करेंगे तो सिर्फ प्राइम फैक्टर से ही डिवाइड करेंगे, जो कि है 2 3 5 7 11, इसीलिए मैंने यहाँ पर 9 से नहीं डिवाइड किया था, प्राइम फैक्टर से डिवाइड किया था। समझ गए सारे बच्चे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब इनके फैक्टर्स को लिखेंगे हम। 108 is equals to 2 into 2 into 3 into 3 into 3, 264 is equals to 2 into 2 into 2 into 3 into 11, and 324 is 2 into 2
इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। देखो तीनों में 2 है, सर्कल इट। यहां पर भी तीनों में 2 है, सर्कल इट। अब देखिए ये 3 2 3 ये तो नहीं है, ये तो अनकॉमन है, बट ये 3 3 3 है। यहां पर 1 3 तीनों में कॉमन है, ठीक है। यहां पर देखिए अलग अलग है, ये 3 3 है, ये 3 3 है, इन दोनों के बीच में तो है 3 3, बट इन तीनों के बीच में नहीं है। तो इसीलिए कॉमन फैक्टर आपके हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3। तो HCF क्या बन जाएगा आपका 2 टू द 4 3 ज़ा 12। मतलब कि जो 12 है वो आपका इन तीनों नंबर्स का सबसे बड़ा फैक्टर है। ये तीनों के तीनों नंबर जो सबसे बड़े नंबर से डिविजिबल हो सकते हैं वो है, कॉमनली जो सबसे बड़े नंबर से डिविजिबल हो सकते हैं वो है 12, ठीक है। आई होप सारे के सारे बच्चों को HCF का कंसेप्ट क्लियर होगा, स्पेशली प्राइम फैक्टराइजेशन से। अब हमें पूछा गया है HCF बाय लॉन्ग डिवीजन। इसमें भी मैं आपको सिर्फ 2 ही पार्ट करके दिखाऊंगी, बाकी आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में मैं आपके साथ करने जा रही हूं पार्ट नंबर F, that is 142, 304 and 560. So as I said to you कि हम लोग हमेशा क्या देखेंगे, जो सबसे बड़ा नंबर है उसको उससे डिवाइड करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे सबसे छोटे नंबर से, ठीक है। सबसे बड़ा है 560, सबसे छोटा है 142 560, ठीक है। वैसे आप किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, मतलब इसका 2 से करती हूँ तो ये बनता है 284। अगर मैं 3 से करती हूँ 143 3 ज़ा 9 12 3 1 ज़ा 3 429, मुझे लगता है जो कि हो जाएगा 3 ज़ा 429। माइनस किया, 10 में से 9 गया 1, 5 में से 2 गया 3, ठीक है। और ये 131। अब 131 142 1 ज़ा 131 माइनस 1 and 1 11 131 11 1 ज़ा 11 21। अगेन मैं 11 से ही 1 से ही करूंगी, क्योंकि ये 22 होता तो कंप्लीटली डिविजिबल होता, बट ये नहीं है। अब देखो 1 ज़ा 10 माइनस 1 and 10 10 ज़ा 10। किसी भी नंबर ने एक्सेप्ट फॉर 1 इसको कंप्लीटली डिवाइड नहीं किया है, तो मतलब इन दोनों का HCF आपका 1 होगा। ऑल्सो अगर मैं 1 को 304 से डिवाइड करूं, 1 से डिवाइड करो 304 को, तो वो भी कंप्लीटली डिविजिबल होगा। सो इन केसेस में क्या होता है, इन केसेस में जो HCF होता है वो 1 आता है। समझ गए आप? आपने पूरा लॉन्ग डिवाइड करके देखा, कोई कॉमन फैक्टर अपार्ट फ्रॉम 1 नहीं है, तो HCF क्या आएगा उसका 1 ही आएगा। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, 1 इसका HCF हो सकता है, ठीक है। इसी को आगे थोड़ा सा हम लोग करते हैं और ई पार्ट हम लोग एक बार देख लेते हैं। E part is like 95, 105 and 315। तो मैंने सबसे बड़ा नंबर और छोटे नंबर को डिवाइड कर लिया ऐसे। 9 3 ज़ास करती हूँ अगर मैं, 95 3 ज़ास 9 28, तो 95 3 ज़ास 285 माइनस किया 0, 11 में से 8 गया 3 30। अगेन 95 मैंने यहाँ लिखा
3 90 एंड 5 से डिवाइड किया 30 को, 6 5 30, ठीक है। तो ये आपका आ गया। तो इन दोनों का HCF आ गया आपका 5। अब मैं 5 से ही डिवाइड करूंगी 105 को, कंप्लीटली डिविजिबल है। 2 10 and 1 5. So therefore HCF is 5. देखिए बच्चे, एक चीज ध्यान दीजिए, कोई भी सम, कोई भी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का सम जल्दी जल्दी करने के लिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप लोगों को टेबल्स एटलीस्ट 20 तक अच्छे से थॉरली याद हो। मैंने क्लास 3rd और 4th में भी आप लोगों को ये बात बोली थी कि टेबल अच्छे से याद होनी चाहिए। जिस बच्चे को टेबल याद नहीं हुई है अभी तक, आप लोग अपनी टीचर से 2 दिन 3 दिन का टाइम लो और टेबल्स याद करके उनको सुनाओ, ठीक है। तभी ये क्वेश्चंस आपसे हो पाएंगे इजीली और थॉरोली। फाइन। सो विद दिस वी हैव डन HCF thoroughly, and in the next class we will be doing LCM and HCF LCM both kind of questions. So come in the next class by practicing these questions. HCF LCM अच्छे से प्रैक्टिस करके आना और हम मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।